नमस्कार, स्वागत है आप सबों का राठौर पब्लिक मीटर में। आज आप सबों के समक्ष एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं खार्ग आइलैंड पर। आप सबों को पता होगा कि खार्ग आइलैंड जो है अभी बेहद चर्चा में है और आपने यह भी खबर सुना होगा कि अमेरिका ने उस पर भारी बमबारी की है और इजराइल ने भी। तो खार्ग आइलैंड क्या है, आज हम इसको 11 स्लाइड्स के माध्यम से समझते हैं और ईरान के दृष्टिकोण से ये कितना महत्वपूर्ण है और अमेरिका के दृष्टिकोण से ये कितना महत्वपूर्ण है, क्यों अमेरिका ने इस पर हमला किया, हम इस फैक्ट को समझते हैं। देखिए, आपको पहले फिगर से समझना पड़ेगा कि ये ईरान है। आप देख पा रहे होंगे ईरान है। ईरान, आप फिगर से आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। ईरान के जस्ट आप देखिए इस साइड में हमने वहाँ क्या बना दिया है, आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर डायरेक्शन भी दे रखा है, ठीक है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये डायरेक्शन है हम लोग का, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो ये ईरान के वेस्ट में इराक है, इसके ठीक है ना साउथ वेस्ट पार्ट में सऊदी अरबिया है, यहाँ सीरिया है, यहाँ अजरबैजान है, यहाँ पर आपका तुर्कमेनिस्तान है, ये अफगानिस्तान, ये पाकिस्तान, ये भारत है ना, ये गल्फ ऑफ ओमान है, यहाँ यूएई, इस जगह पर ओमान, और ये पर्सियन गल्फ है। ये आप लोग तो समझ चुके होंगे है ना। ये तस्वीर आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि ईरान के, अगर आपको पता चल जाएगा कि मैप में कौन कहाँ पर है तो आपको समझने में आसानी होगी। तो हम खार्ग आइलैंड की जब बात करेंगे ना, तो खार्ग आइलैंड जो है वो साउथ वेस्ट पार्ट में है, यानी ये आपका ईरान यदि हो गया तो आपका साउथ वेस्ट पार्ट कौन सा हो गया, आपका साउथ वेस्ट पार्ट, ईरान का साउथ वेस्ट पार्ट इस साइड वाला हो गया है ना, ये आपका साउथ वेस्ट पार्ट हो गया। समझिएगा बात को, ठीक है। क्या हो गया ये आपका साउथ वेस्ट पार्ट हो गया, पर्सियन गल्फ, और यहीं पर मौजूद है आपका, क्या मौजूद है, यहीं पर खार्ग आइलैंड मौजूद है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, यहाँ पर और आपका स्पष्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तेहरान रिफाइनरी, ये ईरान हो गया आपका, और ये जो आप पार्ट देख रहे हैं ये ईरान के, हमने क्या कहा आपको कि साउथ वेस्ट पार्ट में, कहाँ पर, तो साउथ वेस्ट पार्ट मतलब हो गया ये वाला पार्ट, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला पार्ट, यानी ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ब्लू कलर का, ये आपका है ना, ये खार्ग आइलैंड कहलाता है ना। तो ये खार्ग आइलैंड है और ये कोरल रीफ से बना हुआ है, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। ये खार्ग आइलैंड ऑयल टर्मिनल है, ईरान का सबसे बड़ा टर्मिनल। यह द्वीप कहाँ पर है, तो पर्सियन गल्फ में है। पर्सियन गल्फ मतलब ये आपका जो है ये पर्सियन गल्फ कहलाया है ना, ये क्या कहलाया, ये एरिया आपका जो है ये पर्सियन गल्फ कहलाया, और यहीं पर आपका जो है क्या है, खार्ग आइलैंड है, ठीक है। और यह द्वीप, ये वाला द्वीप किस लिए जाना जाता है, ये द्वीप जो है आपका जाना जाता है किस चीज के लिए, तो मुख्य रूप से तेल के निर्यात के लिए जाना जाता है। किस लिए, तो तेल के निर्यात के लिए। देखते हैं यहाँ पर बड़ा बड़ा संयंत्र लगा हुआ है, यहाँ पर जहाज बड़े बड़े आते हैं, और ये जहाज क्या करते हैं, तो ये जहाज जो है यहाँ से तेल को ले जाते हैं, और इसकी क्षमता कितनी है, तो ये 85 मिलियन गैलन तेल यहाँ से ले जाया जा सकता है। कितना, तो 85 मिलियन गैलन तेल यहाँ से ले जाया जा सकता है, ठीक है। और इसकी दूरी जो है क्या है, तो इसकी दूरी कितनी है, तो इसकी दूरी है ना बुशहर से, ये देखिए आपका बुशहर, ये ईरान का नक्शा है, और बुशहर इस जगह पर है, ये बुशहर है। ये बुशहर क्या है, तो ईरान के अंदर लैंड का पार्ट है, ये आइलैंड नहीं है, लैंड का पार्ट है। ये बुशहर से, यानी इस जगह से कितनी दूरी पर है, तो लगभग जो है 25 किलोमीटर दूर, यानी इस जगह से, ईरान के लैंड वाले एरिया से 25 किलोमीटर दूर है ना, इस जगह पर, लगभग इस जगह पर जो है ये स्थित है, ठीक है। तो ये किस लिए प्रसिद्ध है, क्यों महत्वपूर्ण है, आपको तो बता ही दिए पहले। तो यहाँ पर ईरान ऑयल टर्मिनल कंपनी का बड़ा टर्मिनल है इस जगह पर, है ना। बुशहर से जो 8 किलोमीटर दूर स्थित खार्ग आइलैंड है, वहां पर क्या है, तो ऑयल टर्मिनल कंपनी का बड़ा टर्मिनल है, और यहाँ पर विशाल ऑयल स्टोरेज टैंक्स और लोडिंग जेटीज है यहाँ पर, है ना। यहाँ का जो समुद्र है, ये जो एरिया है, ये छिछला पानी यहाँ पर नहीं है, सतही पानी नहीं है, यहाँ का जो पानी है वो काफी गहरा है, इसीलिए बड़े से बड़ा जहाज, भारी भरकम टैंकर
वो आने में उसको कोई दिक्कत नहीं है, जैसा कि आमतौर पर जो तटीय इलाकों में समुद्र छिछला हो जाता है वो यहाँ पर नहीं है। इसीलिए सामरिक और आर्थिक दृष्टिकोण से ये बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्या है ये? बेहद महत्वपूर्ण है। किसके लिए? तो ईरान के लिए भी, है ना, और अमेरिका के लिए क्यों है ये हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये पर्शियन गल्फ हो गया। ये आपको हम तस्वीरों के माध्यम से समझाना चाहते हैं कि ईरान ने इसको कितने मेहनत से डेवलप किया। और आपको बता दें कि 90% तेल का निर्यात जो है ये यहीं से होता है। देखिए ये ऑयल स्टोरेज टैंक्स आपका हो गया, यहाँ से पाइपलाइन भी बिछा हुआ है, और ये लोडिंग डॉक्स है। यहाँ पर बड़ी बड़ी जहाज आप देख सकते हैं, बड़ी बड़ी जहाजें जो कि करीब 85 मिलियन गैलन एक साथ जो है ले जा सकते तेल को, यहाँ डॉक्स पर आकर के लगती है। ये ऑयल टैंकर्स है ना, और ये यहाँ से लेकर के निकलती है। कुछ पाइपलाइंस के थ्रू सप्लाई होता है, कुछ जो है आपका ऑयल टैंकर्स के थ्रू सप्लाई होता है। और इसका ईरानियन तेल का प्रमुख खरीदार जो है वो चाइना है ना। अब आगे आपको बताएंगे हम, क्या बताएंगे आगे, कि ये मुख्य रूप से जो है IRGC है ना, इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, ये इनके है ना कमाई का महत्वपूर्ण साधन है। IRGC के कमाई का महत्वपूर्ण साधन है, और यहीं के पैसे से अधिकतर जो मुख्य रूप से जो ईरान का पैसा है, सोर्स जो है, इनकम जो है वो इसी से है। यानी खार्ग आइलैंड से ही जो है उसका मुख्य रूप से इकोनॉमिकली वो स्ट्रांग जो होता है, खार्ग आइलैंड के तेल को बेच करके वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनता है, और IRGC जो है उसी से चलता है। तो महत्वपूर्ण माना जा रहा है अमेरिका के दृष्टिकोण से कि जब यहाँ पर हम लोग हमला करेंगे तो यहाँ जो है IRGC को फंडिंग जो है इकोनॉमिक रूप से ईरान क्या होगा, कमजोर होगा, और सेना की ताकत घटेगी, क्योंकि ईरान भी जो है पूरी ताकत के साथ जो है जवाब दे रहा है ना। तो पूरी ताकत के साथ ईरान जवाब दे रहा है, इसलिए अमेरिका के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, और ईरान के दृष्टिकोण से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 90% तेल का निर्यात यहीं से करता है, और इकोनॉमिक रूप से स्ट्रांग जो है वो इसी वजह से होता है। हालांकि अमेरिका ने यह स्पष्ट किया है, क्या स्पष्ट किया अमेरिका ने? अमेरिका ने स्पष्ट किया, देखिए हमले की तस्वीरें हैं ये, अमेरिका ने स्पष्ट किया है कि वह जो है उसने जो है क्या नहीं किया है बेहतर। हाँ, अमेरिका ने जो है स्पष्ट किया है कि उसने ऑयल डिपो पर हमला नहीं किया है। ठीक है, अब क्यों नहीं किया है इस सवाल का जवाब आप लोग खुद दे सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, है ना। अब हम लोग कल जो है आपको बताएंगे IRGC और ईरान आर्मी दोनों में क्या फर्क है, दोनों का क्या रोल है, IRGC किस तरह से काम करती है और ईरानियन आर्मी किस तरह से काम करती है, फ्रंट वार कौन लड़ती है और सपोर्टिव वार किसके जिम्मे है, इस पर वीडियो हम लोग कल बनाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।